जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग फेदर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि मैंने एक पैर से बिज़नेस शुरू किया है, और इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि मैंने एक पैर से बिज़नेस कैसे शुरू किया है। ये सब जानने से पहले एक बात जाननी ज़रूरी है। ये बिज़नेस बाकी बिज़नेस की तरह नहीं है जिसमें हम एक जगह से कोई चीज़ खरीदते हैं और दूसरी जगह पे बेच देते हैं। इसमें हम जिंदा बर्ड के साथ काम करते हैं और उनका भी दिल होता है, दिमाग होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनका भी अपने ओनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड होता है। ये बिज़नेस चालू करने से पहले मेरे पास एक हैंड टेम बर्ड था, और जब मैंने उसे ख़रीदा था तो उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, वो बीमार सा था। तो मैंने उसकी अच्छी केयरिंग चालू की और धीरे धीरे हम में अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। फिर मैंने उसको ट्रेनिंग दी, इंडोर में अच्छे से ट्रेनिंग दी थी, वो सीख भी गया था। एक दिन वो जब विंडो पे खेल रहा था और मैं जैसे ही उसे लाने गया तो उसे उधर ही खेलना था, और मैंने हाथ आगे किया तो वो पीछे जाने लगा और उसका पैर फिसल के उसका बैलेंस गया और वो नीचे गिर गया। उसे पता ही नहीं चला कैसे वापस आना है। मैंने भी बहुत ढूंढा उसे, और ढूंढने के बाद कहीं पता नहीं चला उसका, कभी दिखा नहीं वापस हो मुझे। मैं बहुत रोया था, बहुत दिनों तक रोया था। उसी 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे ये बिज़नेस शुरू करने का आइडिया दिया। फिर मैंने एक ब्रीडिंग पेयर खरीदी और उसी के साथ उसके 2 बेबीज़ खरीदे जो कि 20-20 दिन के थे, और एक बड़ा केज किया ये वाला, और उसमें 2 छोटे केज रखे। एक में बेबीज़ को रखता था और एक में बर्ड को रखता था। और जैसे मैं बेबीज़ को हाथ से खिला रहा था, हैंड फीडिंग कर रहा था, उनके साथ खेल रहा था, तो वो पैर मुझे देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ, और वो सेफ महसूस करने लगा। वो जल्दी से ही उन्होंने ब्रीडिंग चालू कर दी, तो उन्होंने एक बेबी को जन्म दिया। बहुत खुश हो गया था मैं। अब मेरे पास एक पैर और उसी के 3 बेबीज़ थे। बिज़नेस तो शुरू किया था दोस्तों, बेबीज़ भी आ गए थे, लेकिन मन में थोड़ा सा डर लग रहा था कि बिज़नेस शुरू किया है, आगे क्या, बर्ड बेचे जाते हैं कि नहीं। फिर मैंने फेसबुक पे एक ऐड डाला, हैंड टेम बर्ड फॉर सेल। 2 ही दिन में मुझे रिप्लाई आया और एक फैमिली ने एक बेबी को ले लिया। पहली पेमेंट मेरे हाथ में आई थी और मैं बहुत खुश हो गया था और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। फिर 2 दिन में मुझे फिर से एक कॉल आया, और एक फैमिली का एक कॉल आया था कि उनका हैंड टेम फीमेल बर्ड बेचना है। तो पहले तो मैं नहीं ले रहा था, थोड़ा सोचा तो उसे मैंने ख़रीदा, और जो मेरे पास बेबी था पहली पेयर के साथ लाया हुआ, उसके साथ उसकी पेयरिंग लगा दी। अब मेरे पास 2 ब्रीडिंग पेयर हो गई थी और एक बेबी था। पहली पेयर मेरी ब्रीडिंग तो कर ही रही थी और दूसरी भी पेयर धीरे धीरे ब्रीडिंग करनी चालू हो गई। फिर मैंने और एक पेयर लगा दी जो कि मैंने ब्लड लाइन नहीं लगा दी, और मेरे पहली पेयर के 2 बेबीज़ थे उनकी पेयर लगा दी। ऐसे मेरे पास 3 पेयर हो गई। फिर वो 3 पेयर मिलके अच्छे से ब्रीडिंग करने लगी और देखते देखते पिंजरे में बहुत सारे बेबीज़ आने लगे। रोज़ मैं उनको बाहर निकलता था और उनके साथ खेलता था, तो धीरे धीरे हैंड टेम होने लगे थे। दोस्तों, आज भी मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ 1 घंटे के लिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप सबको दिखाया था। सभी बर्ड मुझसे अच्छे बॉन्डिंग करने लगे, तो धीरे धीरे मैंने एक्सचेंज चालू किया। उनका बर्ड मेरे इधर लेता था और मेरा बर्ड उनको देता था। तो ऐसे एक्सचेंज में मैंने बहुत से अलग अलग पेयर बना दी, जिससे मेरी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो गई। अब बात करते हैं हैंड टेम सेटअप के फ़ायदों की। हैंड टेम सेटअप मेरे लिए बर्ड बेचने का तरीका नहीं है, बल्कि उनकी हेल्थ और बिहेवियर को समझने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन याद रखिए, ब्रीडिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करनी चाहिए। बर्ड की हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन और उनकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बर्ड का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो बिज़नेस अपने आप ग्रो होगा। आज मेरे पास लगभग 20 पेयर है, लेकिन इस सफ़र ने मुझे एक बात सिखाई है कि बर्ड को स्टॉक नहीं, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। यही वजह है कि आज तक मेरा ये सफ़र इतना खास है।
आज भी इन सब को देखता हूँ तो मुझे उसी एक बर्ड की आदत है जिसकी वजह से मेरा ये बिजनेस शुरू हुआ है। मिस यू कैडबरी।